नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है जो कौन सी बनी है। इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों माइक्रोसॉफ्ट है जो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है जो बन गई है। किसको पछाड़कर? एप्पल को। माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केट वैल्यू है साथियों 2.87 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। कितने की हो गई है? इसकी जो मार्केट वैल्यू है साथियों माइक्रोसॉफ्ट की वो कितनी हो गई है? 2.87 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट है जो साथियों लगातार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर लगातार कार्य करा है, जिसके तहत इसकी है जो ये ग्रोथ हुई है। अब अपने बात करें माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, तो साथियों इसकी स्थापना है जो 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। थोड़ा ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी साथियों स्थापना हुई थी। और वर्तमान में एप्पल को पछाड़कर है जो सबसे मूल्यवान कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं जो कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि T20 जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर 150 यानी 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा टिम साउदी बने हैं। कौन बने हैं साथियों? टिम साउदी बने हैं। ये कहाँ के हैं साथियों? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। कौन है? टिम साउदी बने हैं। न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने साथियों हाल ही के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था मैच, उसके अंदर है जो अपने कैरियर के साथियों T20 इंटरनेशनल कैरियर के है जो 150 विकेट पूरे किए थे। ऐसे करने वाले पहले गेंदबाज है जो बन गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है और इनका संबंध इंपॉर्टेंट रहेगा, ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुजरात की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा है जो किसने की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि गुजरात की जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है साथियों उसके लिए जो 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। तो आंसर रहेगा साथियों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है संघाई में, उसने इसकी घोषणा की है। किसने की है? न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है साथियों संघाई के अंदर, उसने ये घोषणा की है कि ये जो अपने गुजरात के अंदर जो मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है उसके लिए है जो 500 मिलियन डॉलर का है जो ऋण है जो भारत को देगी, यानी गुजरात सरकार को देंगे, जिससे क्या होगा कि गुजरात के अंदर जो भी अभी साथियों कार्य चल रहा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो पूर्ण हो सके। और इसकी साथियों जो घोषणा है अभी हाल ही के अंदर साथियों जो अपने गुजरात के अंदर क्या चल रहा था उसके अंदर जो ग्लोबल गुजरात समिट चल रही थी उसके अंदर इसकी घोषणा है जो की गई है। यानी वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन था उसके अंदर जो साथियों अलग अलग देशों से जो प्रतिनिधि आए हुए थे उनमें से साथियों जो संघाई का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने ये घोषणा की है कि गुजरात के अंदर जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके लिए वो 500 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। अब आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 है जो कहां पर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई के अंदर आयोजित किया गया। कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों 12 जनवरी को इसका आयोजन है जो किया गया। कब किया गया, तो इसका आयोजन है जो साथियों 12 जनवरी को इसका आयोजन किया गया। और आपसे पूछे कहां पर किया गया, तो साथियों मुंबई में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2070 तक जो अपने को कार्बन के अंदर साथियों नेट जीरो का टारगेट हासिल करना है उसके लिए इसके अंदर है जो रोड मैप
तैयार किया गया था, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछेगा जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ, तो आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर हुआ। और कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा साथियों 12 जनवरी को हुआ। और भूपेंद्र यादव जी ने इसमें भाग लिया था। और साथ ही उसमें यह तैयार किया गया था कि 2070 तक है जो कैसे अपने भारत को कार्बन उत्सर्जक के मामले में शून्य पर लाए, यानी नेट जीरो जो अपना टारगेट है उसको, उसके लिए है जो रोड मैप तैयार किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा है कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों दीपा भंडारे बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा दीपा भंडारे है जो बनी है। साथियों इन्हें किसने सम्मानित किया, तो इनको साथियों वंशत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है, शरद पवार जी के द्वारा इन्हें यह सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है। चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र ये महिला बनी है, यानी अभी तक जो लंबा इतिहास रहा है चीनी उद्योग का उसके अंदर प्रथम बार किसी महिला ने यह पुरस्कार जीता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा उपल कुंडू बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कौन बने हैं, उपल कुंडू बने हैं साथियों। ये पनडुब्बी रोधी जो युद्ध होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं और इनको साथियों हाल ही के अंदर दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है, तो आंसर हो जाएगा आपको ही पता है इजराइल। किसके खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है जो साथियों दक्षिणी अफ्रीका ने क्या किया है, इंटरनेशनल कोर्ट है उसके अंदर केस दायर किया है कि इसने जो गाजा में जो इजराइल ने साथियों बमबारी की थी जिससे वहां पर नरसंहार हुआ है उसकी जिम्मेदार है जो इजराइल है। इस प्रकार का केस है जो किसने दायर किया है, दक्षिणी अफ्रीका ने किया है। इस पे ऊपर साथियों 11 व 12 जनवरी को है जो सुनवाई भी हो गई है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। ये बेसिक है, जो अपडेट चीजें हैं वो मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन से शेयर कर दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी के अंदर रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा कांस्य। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की जो 25 मीटर की कैटेगरी है साथियों पिस्टल की, उसके अंदर रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। किसने साथियों, रिदम सागवान ने। जिससे क्या हुआ साथियों कि जो पेरिस के अंदर अपने ओलंपिक होने हैं उसके लिए इन्होंने कोटा भी हासिल कर लिया और भारत को है जो 16वां कोटा है जो दिलाया है, ये भी अपने को याद रखना है। जो पिछली बार का ओलंपिक था उसमें कितने थे, 15 कोटे अपने को प्राप्त थे और रिदम सागवान ने इसमें कांस्य पदक जीतने के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर अपने को उन्होंने भारत को है जो 16वां कोटा भी दिलवा दिया है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आधुनिक सभागार अभिज्ञान है जो कहाँ पर लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा गाजियाबाद के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर किया है, तो आंसर हो जाएगा गाजियाबाद के अंदर साथियों इसको लॉन्च किया गया है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है साथियों उसकी अपने बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1957 के अंदर की गई थी। ये एक नवरत्न कंपनी है, ये एक नवरत्न कंपनी है, ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है क्या है, ये एक नवरत्न कंपनी है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महिला उद्यमिता अंशोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों असम के अंदर इसकी
शुरुआत की गई है। आपसे पूछा है महिला उद्यमिता अंशोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा असम के अंदर इसकी शुरुआतें की गई है। इसके अंदर जो छोटे परिवार हैं साथियों, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने का प्रमुख उद्देश्य है इसके अंदर रहेगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अब साथियों ये हो गए अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर से बन रहे थे। अब अपने देखेंगे साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1878 के अंदर। आपसे पूछा है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1878 के अंदर साथियों इसको पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा साथियों शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1878 के अंदर ही इसको पारित किया गया था। शस्त्र अधिनियम है जो किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में पारित किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि बंगाल के अंदर राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ये तो अपने को ही पता है किसको जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। यानी आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रेलवे तथा टेलीग्राफ सेवा किसके शासन में शुरू हुई थी, तो आंसर हो जाएगा डलहौजी के शासनकाल में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने इंडिया जीके के। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा इसरो को। हाल ही में डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया, तो आंसर हो जाएगा चांदीपुर ओडिशा में किया। भारत और जापान के मध्य अभ्यास सहयोग काइजिंग 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, आंसर हो जाएगा चेन्नई में किया गया। मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। जागरेब ओपन 2024 में अमन शेरावत ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण जीता। 9वें शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है, तो बिन बिन और नीनी को बनाया गया था। सेंटर फॉर रिसर्च ऑल एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश का सबसे है जो प्रदूषित शहर कौन सा है, बर्नीहाट मेघालय। भारतीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां पर करेगी, विशाखापट्टनम में करेगी। हाल ही में आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया, आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सेरिंग टोबेंगो बने हैं, दोबारा बने हैं। पहला इनका जो कार्यकाल था 2013 से लेकर 2018 तक रहा था। हाल ही में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं जो कौन है नियुक्त किए, किसे नियुक्त किया गया है, तो शीलवर्धन सिंह को। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा में इसका उद्घाटन है जो साथियों किया गया था। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो शेयर कर दिए। इसके अलावा अपने इंडिया करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो देख लिए। इसके अलावा इंडिया जी के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।